सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि सबनेटिंग क्या होती है और हम सबनेटिंग यूज़ क्यों करते हैं। वाई वी नीड सबनेटिंग, हमें ज़रूरत इसकी क्यों है। जी सबसे पहले आ जाते हैं इधर सबनेटिंग जी। सबनेटिंग बेसिकली आपके पास क्या है, नेटवर्क इनसाइड नेटवर्क। इसका मतलब क्या है कि आप एक बड़े नेटवर्क को डिवाइड कर देते हो स्मॉल नेटवर्क से। ठीक है, आपके पास क्या होता है इसके अंदर कि एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, उसको आप लॉजिकली डिवाइड कर देते हो। इट्स योर चॉइस कि आप उसे 4 नेटवर्क्स में डिवाइड करते हो या आप उसे 8 में करते हो, 2 में करते हो, वट एवर जितने में भी आप करते हो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप क्या करते हो, एक आईपी एड्रेस को लॉजिकली डिवाइड कर देते हो और उससे आप एक आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए डिफरेंट नेटवर्क्स बना लेते हो। ठीक है, तो वो किस तरह से काम आपका होगा, आप एक नेटवर्क के अंदर और नेटवर्क किस तरह से बना सकते हो, इनको लॉजिकल डिवीजन करते किस तरह से हो, ये सब कुछ आप किसमें सीखते हो, सबनेटिंग में। अब इस वीडियो के अंदर जो हमने मेन बात क्लियर करनी है वो क्या है कि हमें सबनेटिंग की इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई है। ठीक है, उसके लिए मेन बात जो आपने रिकॉल करनी है वो क्या है, क्लास ए का आईपी एड्रेस, क्लास बी और सी का। आपको खुद से रिकॉल हो गया होगा कि आपको पहले करवाया जा चुका है ये कि क्लास ए के आईपी एड्रेस के अंदर नेटवर्क का पार्ट कितना होता है, एक पार्ट नेटवर्क का होता है और 3 पार्ट्स आपके पास किसके होते हैं, होस्ट के। नंबर ऑफ होस्ट आपके कहाँ ज़्यादा हैं, इस क्लास ए के अंदर 2 रेज़ टू पावर आपके पास 24 क्या है, ये नंबर ऑफ होस्ट हैं। सिमिलरली आपके पास क्लास बी के अंदर क्या है, 2 रेज़ टू पावर 16। इट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास 2 पोर्शन, आपको पता है कि आईपी एड्रेस के 4 ऑक्टेट्स होते हैं ना, तो हम ऑक्टेट साइज की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑक्टेट आपका नेटवर्क का है और 3 आपके किसके हैं, होस्ट के। यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 नेटवर्क आपके पास नेटवर्क हैं, 2 ऑक्टेट और 2 आपके पास किसके हैं, होस्ट के। तो यहाँ पे आपके पास कितने बन रहे हैं, आईपी एड्रेसेस 16। अब यहाँ पे आईपी एड्रेसेस आपके पास क्या है, आपको जो आईपी या नंबर ऑफ नेटवर्क्स मिलते हैं वो आपके पास क्लास ए में कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर 8, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ होस्ट ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 रेज़ टू पावर 16 ही होस्ट हैं, 16 ही आपके पास नेटवर्क्स हैं। तो ये आपकी सारी डिवीजन थी। ठीक है, सबसे छोटा नेटवर्क आपके पास कौन सा है, क्लास सी का है, जिसके अंदर आपके पास क्या है, एक ऑक्टेट आपके पास होस्ट का है, 2 रेज़ टू पावर 8, यानी कि एक ऑक्टेट ही लास्ट वाला होस्ट का है, बाकी 3 ऑक्टेट आपके पास नेटवर्क्स के हैं। तो नॉर्मली जो आपको आईपी असाइन किए जाते हैं, जो आप परचेज़ करते हैं नॉर्मली, वो आपके पास क्लास सी के होते हैं। ठीक है, और या फिर अगर आपकी नीड के अकॉर्डिंग क्लास बी के भी हो सकते हैं। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्लास बी को यूटिलाइज़ करती हैं। सपोज तो आपके पास क्लास सी का एक आईपी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ होस्ट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ होस्ट आपके पास होंगे 2 रेज़ टू पावर 8। 2 रेज़ टू पावर 8 कितने हैं, इसे आप मेजर करने आपको आइडिया हो जाएगा, आई थिंक सो 256 हैं। तो आप मैक्सिमम इतने होस्ट अटैच कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपके पास माइटी पॉसिबल कोई बड़ी है तो ज़्यादा हो सकते हैं, नॉर्मली आपको कम ही यूज़ करने पड़ते हैं, कम ही आपके पास होस्ट होते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मैंने यहाँ पे राउटर्स यूज़ किए हैं। ठीक है, जब आपको ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस करवाई गई थी तो आपको बताया गया था कि राउटर्स आपके पास जो हैं यूज़ होते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इसके एक मिनट कलर चेंज कर लो जी। ये आपके पास क्या है, राउटर्स के, ये आपके पास इंटरफेसेस हैं। ठीक है, अब ये आपके पास डिफरेंट टाइप के राउटर्स होते हैं, उनके डिफरेंट नंबर ऑफ इंटरफेसेस होते हैं। ये भी अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग यूज़ कर लेते हैं, जितनी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप उस टाइप के राउटर्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत क्यों पेश आई है, ठीक है, हमने ये बात करनी है। अब यहाँ पे आपके पास सपोज के इसके ये 3 इंटरफेसेस थे। ये वाला इंटरफेस जो था आपके पास ये तो यूज़ हो रहा है इसकी कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कितने आईपीस चाहिए होंगे, 2 चाहिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, बाकी 2 इंटरफेसेस हैं। हर इंटरफेस के ऊपर नेटवर्क डिफरेंट होना चाहिए। जब हम लोग सेम इंटरनेट के अंदर, सेम नेटवर्क के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आपके पास क्या होता है, आप स्विचेस के थ्रू भी काम कर लेते हैं।
लेकिन जहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क्स की बात आती है, ठीक है, इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन होती है आपके पास, डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर आप काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको राउटर्स यूज़ करने होते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, हर इंटरफेस के ऊपर आपको ज़रूरत क्या है, एक अलग नेटवर्क की है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने एक आईपी यूज़ कर लिया है, सपोज़ यहाँ पे आपके पास जो आईपी यूज़ हो रहा है वो हो रहा है क्लास सी का कर लेते हैं 192 को अगर हम यूटिलाइज़ कर लें 10.10.10, ठीक है, आपने ये यूज़ किया है। इसका अगर हम यहाँ पे 0 रख लें तो वो तो इसका नेटवर्क आईडी होगा। अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो वो यहाँ पे आपको एक मिल गया। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली क्या है, आपके पास 256 आपने क्या करनी है, डिवाइसेस अटैच करनी है, लेकिन आपके पास 256 नहीं होंगी। हो सकता है आपने इस इंटरफेस के साथ 8 कनेक्ट की हो डिवाइसेस, इसके साथ आपने 10 की हो, इसके साथ 40 कर ली हो, इसके साथ 15 कर ली हो। इन सब का एग्रीगेट भी करें तो आपके पास इतनी डिवाइसेस नहीं बनती। तो बाकी के जितने आपके पास आईपी एड्रेसेस होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, वेस्ट होंगे। उस वेस्टेज से बचने के लिए आप क्या करते हो कि आप एक नेटवर्क को मल्टीपल के अंदर लॉजिकली डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या है, सबनेटिंग का यूज़ है। कि आप सबनेटिंग को यूज़ किस लिए कर रहे होते हो कि एक नेटवर्क को यूज़ करना। सपोज आपके पास एक नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क आईडी 192.10.10.0, ये मैंने एक नेटवर्क आईडी ले लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, आपके पास 1 2 3 4, यहाँ पे आपके पास ये सही रहेगा, ये नेटवर्क पोर्शन है, ये आपका होस्ट पोर्शन है। यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, 256 तक आप लेके जा सकते हो उसे। तो यहाँ पे अगर आपके पास हैं ही सिर्फ 10 सिस्टम आपने अटैच किए हुए हैं, आपके 10 होस्ट यूज़ हो रहे हैं, बाकी सारे आपके जितने भी हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। यूटिलाइज़ कितने हो रहे हैं, सिर्फ 10 हो रहे हैं। तो इस वेस्टेज से बचने के लिए आप क्या करते हो कि एक ही नेटवर्क आईडी लेते हो, ठीक है। हर एक के ऊपर हमें अलग अलग चाहिए ना। यहाँ पे लिए इतने हमारे वेस्ट हो गए, यहाँ पे हमने क्लास बी का सपोज ले लिया कोई, वो भी सारे वेस्ट हो गया। क्लास सी का ही ले लिया तो वो भी यहाँ पे आपके वेस्ट हो जाएंगे सारे। तो आपको हर एक इंटरफेस के ऊपर डिफरेंट नेटवर्क आईडी चाहिए, और डिफरेंट नेटवर्क आईडी आप लेंगे तो जाहिर बात है आपके होस्ट अब 100 भी हो गए हैं तो आपके पास 150 तो कम से कम भी वेस्ट हो गया आपका। तो उस वेस्टेज से बचने के लिए आप क्या करते हो, सबनेटिंग यूज़ करते हो। उसमें आप एक ही इस नेटवर्क को लोगे, सपोज आपने ये एक ही नेटवर्क आईडी ले लिया, ठीक है, इसको आप लॉजिकली डिवाइड करोगे तो वो डिफरेंट नेटवर्क्स बन जाएंगे। लॉजिकली डिवाइड करने से तो आप उसी को यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लोगे। तो वो काम किस तरह से है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वाली वीडियो में आपने जस्ट ये अंडरस्टैंड किया है कि आपके पास सबनेटिंग क्या है, नेटवर्क इनसाइड नेटवर्क्स, ठीक है। एक नेटवर्क के अंदर आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं, और नेटवर्क्स बनते किस तरह हैं, आपके किसी भी आईपी एड्रेस पर, जैसे ये आईपी एड्रेस है, इसको लॉजिकली डिवाइड करने से। अब लॉजिकल डिवीजन किस तरह है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। यहाँ पे जस्ट बात सहन में यूज़ क्यों करते हैं, रीज़न क्या है कि आपके आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो रहे होते हैं। अब वेस्ट किस तरह हो रहे हैं मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जब हम इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन करते हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करवाते हैं तो हमें राउटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये आपके पास क्या है, राउटर्स हैं। आपको ये राउटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, और ये राउटर्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है इनकी, कि इनके हर इंटरफेस के ऊपर क्या हो, एक डिफरेंट, यहाँ पे क्या हो, एक डिफरेंट नेटवर्क हो, ठीक है। तो वो मैंने आपको सारा बता दिया है कि डिफरेंट नेटवर्क होगा तो उससे क्या होगा, आपके बाकी के 10 यूज़ हो रहे हैं, 20 आपके पास यूज़ हो रहे हैं, बाकी आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो उस वेस्टेज से बचने के लिए हम सबनेटिंग करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच जी। अगर आपको इसमें कोई बात समझ आई है, आपने अंडरस्टैंड किया है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसका बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।